हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नीरज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने 10th क्लास मैथमेटिक्स की एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो वीडियो किस चैप्टर की है? 10th क्लास मैथ किस चैप्टर की है? पार्ट 7 है और उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इससे पहले मैंने इसकी पार्ट 1 डाल दिया था, इस चैप्टर का पार्ट 1 डाल दिया था, और मैं आज इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाने जा रहा हूँ। तो सभी बच्चों से मुझे उम्मीद है सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और सुनने के बाद सोल्व करेंगे। सही बच्चों, चलो चलते हैं आज की इस वीडियो पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, उस रेखा का उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी का अंतःखंड काटती है, ए और बी का अंतःखंड काटती है और मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई P है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/p का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, कोई नोट नहीं करेगा। ये जो रेखा है अक्षों पर ए और बी अंतःखंड काटती है। अक्षों पर जो हमारे एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, एक्स अक्ष पे ए अंतःखंड काटती है और वाई अक्ष पे बी अंतःखंड काटती है। ये हमारे अक्ष हैं, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पे ये हमारा मूल बिंदु O है और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। एक्स अक्ष पे ए अंतःखंड काट रही है और वाई अक्ष पे क्या काट रही है? बी अंतःखंड काटती है। जब ये अंतःखंड काट रही है तब रेखा का समीकरण एक लाइन लिख देंगे। चूंकि रेखा एक्स अक्ष पर ए अंतःखंड काटती है और वाई अक्ष पर बी अंतःखंड काटती है, तब रेखा का समीकरण जब अंतःखंड काटते हैं, रेखा का समीकरण का फॉर्मूला है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ये रेखा का समीकरण का फॉर्मूला है। या करके इसको लिख लेंगे हम x/a प्लस y/b
एक इधर प्लस का इधर लाएंगे माइनस का बराबर 0। ये समीकरण मान लेंगे ए, ये समीकरण मान लेंगे बच्चों ए। फिर क्या कह रहा सवाल में कि मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है। मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी दे दी p। तो लाइन लिख देंगे चूंकि मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई बराबर p। लंब की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, किससे सेटिस्फाई करें, मूल बिंदु के निर्देशांक हमारे 0,0 होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, 0,0। तो जो हमारे समीकरण 1 है, ये वाली जो रेखा है समीकरण 1, इसमें मूल बिंदु को क्या करेंगे, संतुष्ट करवा देंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, वो x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे। x की जगह 0, y की जगह 0। तो x की जगह 0, 0/a यानी कि 0 हो जाएगा, प्लस y/b, y/b, y की जगह भी 0 रखेंगे, 0/b, फिर क्या 0 ही हो जाएगा। फिर माइनस कितना बचा 1, फिर बटे रूट के अंदर x का गुणांक, x के साथ गुना में कितना, सही बच्चे ध्यान से देखेंगे, x के साथ गुना में क्या है 1/a, तो रूट के अंदर लिख देंगे 1/a का स्क्वायर। फिर प्लस y के अंदर गुना में, y के साथ गुना में क्या है 1/b, y के साथ गुना में क्या है बच्चों 1/b, तो 1/b का स्क्वायर रूट के अंदर। ये हमारा मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई का फॉर्मूला लगा दी हमने। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 और 0,0 पर क्या करेंगे, ऊपर वाली रेखा संतुष्ट करवा देंगे। x की जगह 0 रखेंगे, 0/a यानी कि 0, प्लस y की जगह 0 रखेंगे, 0/b यानी कि 0, क्या बचा -1। फिर बटे रूट के अंदर x के गुणांक का वर्ग, x का गुणांक कितना है 1/a का स्क्वायर, प्लस y का गुणांक कितना है 1/b, तो 1/b का स्क्वायर बराबर कितना है p, बराबर कितना है p। अब इस कंडीशन को सोल्व करेंगे और सोल्व करके ये सिद्ध करना है हमें 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। ये सिद्ध करेंगे। तो क्या बचेगा, अब क्या बचेगा, -1 बचेगा अपॉन रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1/a का स्क्वायर यानी कि 1/a का स्क्वायर, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1b का स्क्वायर यानी कि 1/b का स्क्वायर बराबर कितना p। इसकी गुना इधर कर देंगे हम बच्चों, तो -1 = p इंटू रूट के अंदर 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर, या p इधर गुना में इधर लाएंगे बटे में आ जाएगा, तो -1/p हो जाएगा बच्चों। p इधर गुना में इधर लाएंगे बटे में, बराबर रूट के अंदर बचेगा, ये ऐसे लिख देंगे 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए वर्क करेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो -1/p का स्क्वायर आ जाएगा, और इधर वर्क करने पर रूट कट जाएगा, तो 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर। हमेशा माइनस का वर्ग प्लस का आएगा, क्या आएगा बच्चों, माइनस का वर्ग प्लस का, 1 का स्क्वायर 1 बटे में p का स्क्वायर बराबर क्या 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर। तो हमें बच्चों यही सिद्ध करना है, 1/p का स्क्वायर बराबर 1/a² प्लस 1/b²। ध्यान से करेंगे सभी बच्चे, इंपॉर्टेंट सवाल है। लिखेंगे सिद्ध हुआ।
दूसरा क्वेश्चन है, बिंदुओं ए और इसके निर्देशांक दे रखे हैं इसमें 2, -2 और बी इसके निर्देशांक दे रखे 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए, उसे ज्ञात कीजिए। यानी कि बिंदु दे दिए दो इसने और कह रहा को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, बिंदु दिए इसने हमें, ए बिंदु के निर्देशांक 2, -2 दिया है और बी बिंदु के निर्देशांक 3, 7 दिए हैं। तो ये तो आप पता है सभी बच्चों को, आगे वाला x1 का मान है, पीछे वाला y1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है। x1 = 2, y1 = -2, x2 = 3 और y2 = 7। फिर कह रहा को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा इतने बराबर 0 को जिस अनुपात में विभाजित करती है। हमने माना रेखा 2x + y - 4 = 0 को m1 अनुपात m2 में विभाजित करती है। हमने क्या मान लिया बच्चों, रेखा 2x + y - 4। समझ में नहीं आने का कोई बच्चा नोट नहीं करेगा। 0 को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभक्त करती है। में विभक्त करती है। तब विभाजन के सूत्र से, विभाजन का सूत्र बताया था इससे पहले वाले वीडियो में मैंने, विभाजन के सूत्र से इसको मैंने P बिंदु मान लिया। इसका फॉर्मूला क्या लिखा था बच्चों, mx + mx बटे में गया m1 + m2 फिर कोमा my + my बटे में m1 + m2। क्या याद रखेंगे, 12, 21 याद रखेंगे बच्चों। यहाँ इसके m के नीचे 1 और x के नीचे 2 लगा देंगे, 12 होगा। फिर यहाँ 21, m के नीचे 2 और x के नीचे 1। इधर भी ऐसे करेंगे, 12, 21, 1 और 2 और यहाँ 2 और 1 लगा देंगे। तो फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, m1 हमारा m1 ही है, इंटू x2 हमारा कितना है, 3 है। फिर प्लस m2 का मान m2 ही है हमारे पास, इंटू x1 कितना है हमारे पास, 2 बटे m1 + m2 और m2 का मान यही है। फिर कोमा
m1 y2, m1 × y2 कितना हमारे पास 7, फिर प्लस m2 कितना हमारे m2 हमारा m2 ही है, इंटू y1 कितना है हमारे पास -2, अपॉन क्या m1 + m2। तो p बराबर गुना करेंगे 3m1 प्लस के 2m2 बटे में क्या m1 + m2, फिर कोमा 7m1 गुना करेंगे प्लस माइनस ये कितना है 2 ये 2 है, ये प्लस माइनस कि 2m2 बटे में m1 + m2। तो बच्चों आप सभी को पता है कि ये जो आगे वाला मान है ये x का मान है और पीछे वाला मान किसका मान है, y का मान है। तो लिख देंगे यहाँ x बराबर 3m1 + 2m2 बटे कितना m1 + m2, फिर कोमा ये y का मान है पीछे वाला, y बराबर 7m1 - 2m2 बटे कितना m1 + m2। अब इसने हमें रेखा दे रखी है, क्या दे रखी है बच्चों, रेखा। तब लिखेंगे चूंकि बिंदु x, y, ये जो x और y के मान निकले ये इस रेखा पर स्थित होंगे। x, y रेखा 2x + y - 4 = 0 पर स्थित है, तब ये बिंदु रेखा को संतुष्ट करेंगे, रेखा को संतुष्ट करेंगे। करो कैसे करेंगे संतुष्ट, ये जो रेखा है हमारी इसमें x और y की जगह जो मान निकले हमारे ये रख देंगे। तो 2 × x हमारा कितना ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बटे में m1 + m2, फिर प्लस y का मान ये 7m1 - 2m2 बटे m1 + m2, फिर -4 बराबर क्या 0। अंदर क्या करेंगे, गुना कर देंगे 2 की, क्या करेंगे अंदर बच्चों 2 की गुना कर देंगे, 2 × 3 = 6m1 + 2 × 2 = 4m2 और बटे में क्या m1 + m2, फिर प्लस ये ऐसे लिख दिया 7m1 - 2m2 बटे में क्या m1 + m2, क्या बचेगा -4 = 0। अब इस कंडीशन को सोल्व करके m1 और m2 का मान निकाल लेंगे। इस कंडीशन को सोल्व करेंगे और सोल्व करके क्या निकालेंगे बच्चों, m1 और m2 का मान। करो या करके इसको मैं लिख दूंगा, ध्यानपूर्वक समझेंगे सही बच्चे। 6m1 + 4m2 बटे में m1 + m2, फिर प्लस 7m1 - 2m2 बटे में क्या m1 + m2, ये इधर माइनस का इधर लाएंगे, बराबर से इधर लेंगे तो प्लस का हो जाएगा बच्चों 4। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम हमारा m1 + m2, ध्यानपूर्वक समझेंगे। एलसीएम क्या आ रहा है बच्चों, m1 + m2 आ रहा है।
तो क्या करेंगे, इसको इससे भाग देंगे, एक आएगा, एक की गुना ऊपर करेंगे तो 6m1 प्लस 4m2, फिर प्लस इसको इससे भाग देंगे, एक आएगा, एक की गुना ऊपर करेंगे 7m1 माइनस 2m2 बराबर कितना, 4। 6m1 में 7m1 जोड़ेंगे तो 13m1 हो जाएगा, 7 और 6 13। 4m2 में से 2m2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस के 2m2 बटे में कितना, m1 प्लस m2 बराबर कितना है, 4। 4 की गुना इसमें कर देंगे इधर तो 13m1 प्लस 2m2 बराबर 4 इंटू ब्रैकेट में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 तो 13m1 प्लस 2m2, 4 की गुना अंदर करेंगे तो 4m1 प्लस के 4m2। m1 और m2 की कंडीशन एक तरफ ले लेंगे क्योंकि हमें इन्हीं के मान निकालना है। तो 13m1, 4m1 इधर प्लस के इधर लाएंगे, माइनस के हो जाएंगे बराबर 4m2, ये इधर प्लस का इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा। 13m1 में से 4m1 घटाएंगे तो 9m1 बचेंगे, 4m2 में से 2m2 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 2m2। तो हमें निकालना m1 अनुपात m2 का मान निकालना है। या करके लिख देंगे m1 m2 इधर गुना में इधर लाएंगे बटे में बराबर 2 तो इधर है ही, अब 9 इधर गुना में इधर लाएंगे बटे में आ जाएगा। तो इसका जो अनुपात आ गया बच्चों, m1 अनुपात m2 का मान कितना आ गया, 2:9। यही आंसर है। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ये। तीसरा क्वेश्चन है, यदि a इसके निर्देशांक दे दिए 5, -1 फिर कोमा b इसके निर्देशांक है -3, -2 तथा c इसके निर्देशांक है -1, 8। त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। तो शीर्ष A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई याद कीजिए। माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे दिया बच्चों, त्रिभुज ABC। क्या दे दिया, त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज बनाएंगे हम ABC। सभी बच्चे समझेंगे। इसके तीनों बिंदु दे दिए। ए बिंदु के निर्देशांक दिए इसने 5, -1, 5, -1 और बी बिंदु के निर्देशांक दिए -3, -2 और सी बिंदु के निर्देशांक दिए -1, 8। क्या कह रहा है इस सवाल में, फिर शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। शीर्ष ए हमारा ये है, शीर्ष ए, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। इसकी लंबाई ये रही, शीर्ष ए से जाने वाली लंबाई ज्ञात करनी है। इसकी लंबाई इस बिंदु को मैंने मान ली डी, इस बिंदु को मान ली डी और ये क्या डालना है, लंब डालना है। तो पहले क्या लिखेंगे, इनके निर्देशांक लिखेंगे। ए के बिंदु कितने हमारे 5, -1
बी बिंदु के निर्देशांक कितने हमारे -3 -2, और सी बिंदु के निर्देशांक कितने -1 8। तो क्या करेंगे बच्चों, ये जो BC भुजा है, BC का मध्य बिंदु क्या है, D है। BC का मध्य बिंदु क्या है, D। तब D के निर्देशांक निकालेंगे। तो लिखेंगे चूंकि BC का मध्य बिंदु D है, तब D के निर्देशांक, तो क्या लगाएंगे, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या बताया बच्चों मैंने पिछली वीडियो में, x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला होगा। तो D बराबर x1, हम क्या कौन कौन सी भुजा ले, B और C। B और C में x1 कितना है हमारा -3, प्लस x2 कितना है बच्चों हमारा -1 बटे कितना 2, फिर y1 कितना है हमारा -2, प्लस y2 कितना है हमारा 8 बटे 2। तो -3 गुना करेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा बटे 2, फिर -2 + के 8, -2 + के 8, तो प्लस के ज़्यादा है बच्चों, कितने बचेंगे 6 बटे 2। तो D बराबर -3 -1 माइनस के 4 हो जाएगा बटे 2, और 2 से काटेंगे से 3 आ जाएगा, 2 3 6। तो D बिंदु के निर्देशांक आगे हमारे 2 से भाग देंगे, -2, 3। तो D बिंदु के -2, 3 आगे बच्चों, -2, 3। अब क्या निकालनी है, माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है। शीर्ष A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई, ये हमारी माध्यिका की खींच रही है, हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। माध्यिका क्या हमारी AD, क्या है हमारी AD। तब लिखेंगे, तब माध्यिका AD की लंबाई, तब माध्यिका AD की लंबाई। AD की लंबाई कैसे निकालेंगे, बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा के। तो फॉर्मूला AD बराबर, फॉर्मूला क्या है बीच की दूरी का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रख देंगे, AD बराबर रूट के अंदर x2 कितना है हमारा -2, फिर -x1 कितना है हमारा 5 स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है हमारा 3, और y1 कितना है -1, तो 3 माइनस और फिर क्या है -1 का क्या होल स्क्वायर। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक करेंगे ऐसी। AD बराबर -2 -5 -7 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 3 माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर, माइनस का वर्ग प्लस का आएगा, 7 का स्क्वायर 49, प्लस 3 और 1 4 का स्क्वायर 16। तो जोड़ेंगे तो रूट कितना आएगा बच्चों, सही बच्चे बताएंगे 65, रूट के अंदर 65। ये निकल गई माध्यिका AD की लंबाई, रूट 65 इकाई। तो लिखेंगे माध्यिका की लंबाई रूट 65 इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के व्यास AB के सिरे
ए बिंदु के निर्देशांक दे दिए इसने हमें -2, -7 तथा बी बिंदु के निर्देशांक दिए 1, -1, 1, -11 है। तो वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या है बच्चों? वृत्त है। एक वृत्त बना लेंगे। एक वृत्त बना लिया और कह रहा इसका व्यास ए बी है। ये हमारी परिधि है बच्चों। क्या है हमारी परिधि? परिधि से परिधि तक की दूरी को व्यास कहते हैं। परिधि से परिधि तक की डिस्टेंस क्या कहते हैं बच्चों? व्यास। ये हमारा ए बिंदु है, ये हमारा बी बिंदु है। ए बिंदु के निर्देशांक -2, -7 और बी बिंदु के निर्देशांक दिए इसने 1, -11। ये हमारा वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र को क्या ले लेंगे? ओ। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे वृत्त का केंद्र और वृत्त की त्रिज्या। तो पहले वृत्त का केंद्र चेक सोल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे? दिया है ए के निर्देशांक दे दिए -2, -7 और बी के निर्देशांक दे दिए इसने 1, -11। तो x1 का मान -2, y1 का मान -7, x2 का मान 1 और y2 का मान -11। तो लिखेंगे वृत्त का व्यास ए बी का मध्य बिंदु O है। जो वृत्त का व्यास है ए बी, इसका मध्य बिंदु क्या है? O। वृत्त का व्यास ए बी का मध्य बिंदु O है। तब O के निर्देशांक O के निर्देशांक तो क्या O का मान निकाल लेंगे हम। क्या है? मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु का फॉर्मूला x1 + x2 बटे 2 फिर कोमा y1 + y2 बटे 2। तो O बराबर x1 हमारा कितना? -2 प्लस x2 कितना है हमारा? 1 बटे 2 फिर कोमा y1 कितना है? -7 फिर प्लस y2 कितना है हमारा? -11 बटे 2। तो -2 प्लस का 1 तो ज़्यादा माइनस के हैं तो -1 बटे 2 बचेगा। फिर कोमा माइनस के साथ गुना करेंगे प्लस माइनस के 11 बटे कितना? 2। तो -1 बटे 2 कोमा -7 -11 -18 हो जाएंगे बटे कितना? 2। तो O के निर्देशांक आगे -1 बटे 2 कोमा 2 से काटेंगे इसे -9 आ जाएगा। 2 × 18। तो मध्य बिंदु क्या आ गया इसका व्यास? वृत्त के व्यास का -1 बटे 2 कोमा -9 -1 बटे 2 कोमा -9। तो अब हमें मध्य बिंदु निकल गया बच्चों। अब क्या निकालनी है हमें? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या। अब त्रिज्या कैसे निकाल लेंगे? सही बच्चे बताएंगे कैसे निकालेंगे?
ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे फिगर को, कैसे निकालेंगे त्रिज्या। जल्दी बताओ। त्रिज्या क्या है बच्चों? ये हमारी परिधि है, ये हमारी सेंटर है, ये हमारा क्या है, सेंटर है यानी केंद्र है। तो परिधि से केंद्र तक की दूरी को क्या बोलेंगे हम? त्रिज्या। परिधि से केंद्र तक की दूरी क्या बोलेंगे? त्रिज्या। या तो ओ ए निकाल लो या ओ बी निकाल लो, ये भी तो ओ बी त्रिज्या ही है इधर से। तो ध्यान रख कि परिधि से केंद्र तक की दूरी क्या बोलेंगे हम? त्रिज्या। तो या तो ओ ए निकाल लो या ओ बी निकाल लो। तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ओ ए, मैं ओ ए निकाल रहा हूँ। तो त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला वही बीच की दूरी का लगाएंगे हम, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने क्या लिया? ओ ए बराबर रूट के अंदर x2, ओ ए ये रहा हमारा। ओ ए में x2 कितना? माइनस के 2। फिर माइनस एक्स वन कितना है? माइनस 1/2। और माइनस माइनस क्या होएगा मेरे बच्चों? प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। फिर प्लस y2, y2 कितना है इसमें बच्चों? ओ ए में कितना है? माइनस के 7। फिर माइनस y1 कितना है? माइनस के 9। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ओ ए बराबर रूट के अंदर, इसको सोल्व करेंगे, क्या लेंगे इसका एलसीएम? 2 दूनी 4, माइनस के 4 प्लस का 1, माइनस के 4 प्लस का 1 बटे कितना का? पूरा 2 का होल स्क्वायर। फिर प्लस -7 प्लस के 9, तो ज़्यादा माइनस ज़्यादा प्लस के तो कितने बचेंगे? 2, 2 का स्क्वायर। कितना बचेगा? माइनस के 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। और माइनस का वर्ग आएगा प्लस का, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस कितना? 4। इसका एलसीएम लेंगे तो ओ ए बराबर 4 चौक 16, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, तो 25 बटे कितना आ गया? 4, 25/4। अब त्रिज्या निकालेंगे, निकल गई इसकी। 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2। ओ ए बराबर 2 से भाग देंगे इसे, सभी बच्चे भाग देंगे, 2.5 आएगा। तो वृत्त की त्रिज्या आ गई 2.5 इकाई। तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या 2.5 इकाई है, ये लिखेंगे सही बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3,2, -2, -3 और 2,3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये सिद्ध करना है। जो हमें बिंदु दिए हैं इसने, वो बताने समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर हम ट्रायंगल बना हुए हैं, ये ए बिंदु, ये बी, ये सी,
ए बिंदु के निर्देशांक 3,2, बी बिंदु के निर्देशांक -2, -3 और सी बिंदु के निर्देशांक 2,3। तो ए बिंदु के निर्देशांक 3,2, बी बिंदु के निर्देशांक -2, -3 और सी बिंदु के निर्देशांक 2,3। तो क्या करेंगे बच्चों, समकोण त्रिभुज के शीर्ष सिद्ध करना हमें। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। किसके निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी। ए बी के बीच की दूरी का फॉर्मूला रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी के बीच की दूरी बराबर रूट के अंदर x2 कितना है, -2 माइनस x1 कितना 3 प्लस y2 कितना है हमारा -3 माइनस y1 कितना है 2। तो ए बी बराबर -2 -3 -5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर फिर प्लस -3 -2 -5 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस का आएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का -5 का स्क्वायर 25। इसको जोड़ेंगे रूट 50। ए बी निकल कर रूट 50 का वर्गमूल निकाल लेंगे। पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 पंजे 10 फिर 2 से नहीं कट रहा 3 से नहीं कट रहा 4 से नहीं कट रहा 5 से काटेंगे 5 पंजे 25 फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5। तो वर्गमूल में क्या करते हैं बच्चों, 2 के जोड़े बनाते हैं। 2 का जोड़ा बन रहा है ये, इस जोड़े में से एक संख्या बाहर ले ली, सिंगल संख्या क्या बची √2, रूट के अंदर लिख देंगे इसे। तो 50 का वर्गमूल कितना है 5√2। ये ए बी की दूरी आ गई 5√2 इकाई। अब किसके बीच की दूरी निकाल लेंगे बच्चों, बी सी के बीच की दूरी। बी सी के बीच की दूरी इसका फॉर्मूला है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो रूट के अंदर x2, अब क्या ले रहे बी सी, बी और सी ये रहा। बी सी में x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है -2 और माइनस माइनस के हो जाए प्लस, फिर प्लस y2 कितना है बी सी में 3 माइनस y1 कितना है -3 और माइनस माइनस प्लस। तो रूट के अंदर 2 में 2 जोड़ेंगे 4 का स्क्वायर, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36। इनको जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चों, जल्दी बताओ कितना आएगा 52। तो रूट के अंदर कितना आएगा 52। तो 52 का वर्गमूल निकाल लेंगे। 2 से कट रहा है 2 एकम 2 दूनी 4 कितना बचा 1 12 2 छिक्का 12 फिर 2 से कट रहा है 2 एकम 2 2 3 6 फिर किससे कट रहा है 2 से नहीं 3 से नहीं 13 से कटेगा 13 एकम 13। तो अब मैंने क्या बताया वर्गमूल, 2 के जोड़े बना लेंगे, 2 के जोड़े में से एक संख्या वाले लेंगे, इसमें से एक संख्या वाले 2 √13 तो √52 का निकल गया 2√13। अब इसी प्रकार किसकी दूरी निकालेंगे, सी ए के बीच की दूरी। सी ए के बीच की दूरी निकाल लेंगे। फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सी ए, अब हम क्या ले रहे हैं, हम सी ए ले रहे हैं x2, सी ए में x2 कितना है, सी ए हमारा ये है
x2 कितना है हमारा 3, माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है हमारा 2, माइनस y1 कितना है हमारा 3। 3 में से 2 घटाएंगे 1 का स्क्वायर, प्लस 2 में से 3 घटाएंगे -1 का स्क्वायर। तो सी ए बराबर ए रूट के अंदर 1 का स्क्वायर है, 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, 1 और 1 2, रूट के अंदर 2। सी ए निकल गया। अब क्या निकल गया, हमें तीनों के बीच की दूरी निकल गई। इकाई और लिख देंगे, इकाई इकाई तो क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज के बिंदु गिराए। तो समकोण त्रिभुज के बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे हम बच्चों, जो हमारी त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है हमारी, कर्ण। कर्ण हमारी क्या, बी सी। कर्ण क्या हमारी, बी सी। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये समकोण त्रिभुज की कंडीशन है। त्रिभुज बी ए सी में, बी ए सी ले लेंगे, बी ए सी में समकोण त्रिभुज। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा क्या बी सी, बी सी का स्क्वायर बराबर आधार, आधार कितना हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस लंब कितना हमारा ए सी का स्क्वायर। तो ये कंडीशन इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल आ गई तो दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अगर ये कंडीशन क्या आ गई बच्चों, इक्वल आ गई, तो दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के क्या हो जाएंगे, शीर्ष हो जाएंगे। जिनका मान रख दो बी सी का मान है हमारा 2√13, 13 का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। ए बी कितना है हमारा 5√2 का स्क्वायर प्लस ए सी कितना निकला हमारा √2। इस कंडीशन को सोल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, इसका रूट से स्क्वायर कट जाएगा, कितना का 13, और 13 चौक के 52। ध्यान पूर्वक करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, इस कंडीशन का रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 13 आएगा, 13 चौक के 52 बराबर, इस कंडीशन का लेंगे 5 का स्क्वायर 25, और इसका रूट का स्क्वायर कट जाएगा, 2 आएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा इसका मान। फिर प्लस इसका भी रूट का स्क्वायर कट जाएगा, कितना आएगा 2, तो 52 बराबर कितना आएगा 52। कंडीशन हमारी इक्वल होगी, इक्वल हो गई तो लिखेंगे दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। चूंकि दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, छठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले
बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसने दे दी बिंदुओं, एक रेखाखंड पे दो बिंदु दे दिए इसने, एक को ए एक को बी ले लिया। ए के निर्देशांक है 1,-5 और बी के निर्देशांक है -4,5। फिर क्या कह रहा है, को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। विभाजित करने वाले, यहाँ मैंने कोई बिंदु P मान लिया और इस बिंदु P के निर्देशांक ये कह रहा है एक्स अक्ष पे y का मान 0 हो गया बच्चों। एक्स अक्ष पे y का मान 0 लेंगे तो आगे वाली कंडीशन x, पीछे वाली कंडीशन 0, तो इसके बिंदु हो जाएंगे x,0। तो इतने हिस्से को मैंने m1 मान लिया, इसके अनुपात को मैंने m1 मान लिया और इसके अनुपात को मैंने m2 मान लिया। तो विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, m1 और m2 का मान निकालेंगे कैसे सही बच्चे, ध्यान से देखेंगे। ए बिंदु के निर्देशांक दे दिए 1,-5, बी बिंदु के निर्देशांक दे दिए -4,5। तो ये हमारा x1 होगा, x1 बराबर 1, y1 बराबर -4, x2 बराबर -5। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक समझेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये x1 का मान 1 हो गया, y1 का मान -5 हो गया। x1 का मान 1, y1 का मान -5। x2 का मान कितना हो गया बच्चों, -4, और y2 का मान कितना हो गया, 5। अब क्या लगाएंगे फॉर्मूला, विभाजन के सूत्र से, विभाजन के सूत्र से, विभाजन का सूत्र फॉर्मूला P बिंदु है, P बराबर फॉर्मूला क्या है हमारा, mx प्लस mx बटे m1 प्लस m2, फिर कोमा my प्लस my बटे में क्या m1 प्लस m2। mx वही ट्रिक, 12 21 याद रखेंगे, यहाँ 12 लगा दिया और यहाँ 21 लगा दिया, यहाँ 12 और यहाँ 21। तो P के निर्देशांक दे रखे इसने हमें x,0, P के निर्देशांक क्या दे रखे बच्चों, x,0। इसकी जगह हम x,0 रख देंगे, बराबर m1, मान m1 का मान m1 ही है, इंटू x2 का मान है बच्चों -4, फिर प्लस m2 कितना है हमारा, m2 ही है, इंटू x1 कितना है 1, और बटे में m1 प्लस m2, इनकी जगह m1 m2 ही है ये, फिर कोमा m1 की जगह m1 ही है, इंटू y2 कितना है हमारा 5, प्लस m2 की जगह m2 ही लेंगे, इंटू y1 कितना है हमारा -5, और बटे में m1 प्लस m2। ध्यान पूर्वक करेंगे सभी बच्चे, पहले समझेंगे फिर करेंगे। x,0 बराबर इनकी गुना कर देंगे, -4m1 प्लस के 1 की गुना m2 में करेंगे तो m2 बटे में क्या m1 प्लस m2,
फिर कोमा, इसकी गुना इसमें करेंगे 5m1, गुना करेंगे प्लस माइनस, ये माइनस के 5 है बच्चों, प्लस माइनस माइनस के 5m2, और बटे में क्या m1 प्लस m2, वन आएगा। तो अब क्या करेंगे, m1 और m2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों की तुलना करने पर तुलना करेंगे, इसका y निर्देशांक इसके y निर्देशांक की तुलना करेंगे, तो 0 बराबर ये y निर्देशांक है, तो 5m1 माइनस 5m2 बटे में m1 प्लस m2 बराबर कितना 0। y निर्देशांक की तुलना y निर्देशांक से कर देंगे, फिर यहाँ 5m1 माइनस 5m2, इसकी गुना इधर करेंगे तो 0 हो जाएगा। 5m1 बराबर, ये इधर माइनस का इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, या करके 5 से 5 कट जाएगा, दोनों तरफ 5 है, m1 m2 इधर गुना में इधर लाएंगे बटे में, बराबर में क्या बचा 1 बटे 1, तो अब क्या लिखेंगे, इसे अनुपात में लिखेंगे, m1 अनुपात m2 बराबर कितना 1:1, m1 और m2 का अनुपात कितना आ गया, 1:1 आ गया। तो m1 और m2 के मान तो आ गए, तो अब क्या ज्ञात करना है, x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करने, x अक्ष पर बिंदु हमने क्या लिए, x, 0, तो x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकालेंगे बच्चों, प्रश्नानुसार विभाजन का सूत्र लगा देंगे दोबारा, क्या लगाएंगे हम, विभाजन का सूत्र दोबारा, कौन सा लगाएंगे, x वाला लगा दो, आगे आगे वाला, क्योंकि हमें x का मान चाहिए, तो हम क्या लगाएंगे, आगे आगे वाला लगा लेंगे, तो x बराबर फॉर्मूला क्या, mx लिख देंगे विभाजन के सूत्र से, विभाजन के सूत्र से mx प्लस mx बटे में क्या m1 प्लस m2, तो क्या याद रखेंगे, 12 21, इनकी वैल्यू रख देंगे, x बराबर m1 का मान भी 1 है, इंटू x2 कितना है बच्चों हमारा, -4, फिर प्लस m2 कितना है हमारा 1, इंटू x1 कितना है हमारा 1, बटे में m1 प्लस m1 का मान 1 प्लस m2 का मान भी 1, x बराबर गुना करेंगे, -4 एकम 4 प्लस का 1 एकम 1 बटे 1 और 1 2, तो x बराबर निकालेंगे, कितना बचेगा, -3, क्या बचेगा बच्चों, -3 बटे 2, तो लिखेंगे अब क्या लिखेंगे बच्चों, x का मान भी निकल गया, x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, तो लिखिए x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बराबर x अक्ष x, 0 है, x का मान कितना, -3 बटे 2, 0, यही आंसर है, सही है बच्चों। तो बच्चों मैं 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ आप सभी को, ये क्वेश्चन आप सभी होमवर्क में करेंगे और इन सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे मुझको, सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे,
तो होमवर्क के क्वेश्चन में दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए, इसके निर्देशांक -4, -3 और बी, इस बिंदु के निर्देशांक 5, 2, 5, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। विभाजित होता है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ऐसे ही करना है बच्चों, सेम टू सेम, जिससे पहला करवाया था अभी मैंने। और इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं होमवर्क में, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन, बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, विभाजित करती है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका भी सभी बच्चे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सही है बच्चों। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं होमवर्क के लिए। क्या एक और दे रहा हूँ? तीसरा क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, ज्ञात कीजिए कि बिंदु P, इसके निर्देशांक दे दिए 3/4, 5/12। फिर बिंदुओं बिंदुओं 1/2, 3/2 और B, इसके निर्देशांक है 2, -5, -5 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है।
एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका भी आंसर सही बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। वह अनुपात याद कीजिए जिसमें बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 विभाजित करता है। ये 4 क्वेश्चन होंगे बच्चों। इन चारों क्वेश्चनों का आंसर बॉक्स में बताएंगे, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। कोई बच्चा नकल नहीं करेगा एक दूसरे की, पूछेगा नहीं, अपने आप माइंड लगा के सोल्व करेंगे इनको। जिसको प्रॉब्लम हो किसी तरह की, वो पीछे से देख सकता है वीडियो स्किप करके। पीछे मैंने क्वेश्चन करवा रखे इस तरह की। सही है बच्चों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लव यू बच्चों, बाय बाय।